वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 9th स्टैंडर्ड की मूवमेंट्स बुक का हमारा नेक्स्ट चैप्टर दी बेगर करेंगे। दी बेगर बेगर से हमें क्या समझ में आता है कि ये जो चैप्टर है वो किसी बेगर के बारे में है। एंड देयर इज नो डाउट कि बेगर की ही दुर्दशा को इस चैप्टर में दिखाया गया है। अब ये जो बेगर है इसका नेम क्या है? लश्कॉफ है। लेकिन क्या होता है कि इसकी टू डिफरेंट पीपल हेल्प करते हैं दो डिफरेंट तरीकों से। बैगर बहुत ही ज्यादा पुअर है, नेचुरल है। अगर वो बैगर है तो गरीब तो होगा ही ना, उसके पास मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या जरूरत होती है? हेल्प की जरूरत होती है, एक जेन्युइन हेल्प की जरूरत होती है। तो उसकी दो लोग हेल्प करते हैं। एक कौन? एक एडवोकेट होते हैं सर जी वो, और एक ये जो सर जी है इनकी एक बहुत ही अच्छी कुक होती है जिसका नाम होता है ओल्गा। ये दोनों इस बेगर की हेल्प करते हैं, इसको इसकी मिजरेबल लाइफ से बाहर निकालते हैं और उसको एक अच्छी सी जिंदगी देते हैं। एंड क्या क्या एफर्ट्स किए वो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर दी बेगर। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। अब ये जो बेगर है, ये बेगर क्या करता है? जो भी उसका मालिक होता है उसको कहता है काइंड सर, दयालु श्रीमान जी, हैव पिटी, मेरे ऊपर थोड़ी सी दया करो, तर्स करो और अपनी अटेंशन को मूव करो एक पुअर हंग्री मैन की तरफ, यानी मेरी तरफ, इस भिखारी की तरफ। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट। 3 दिनों से क्या है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आई हैव नॉट 5 कॉपेक्स। कॉपेक्स क्या होती है? एक रशियन करेंसी होती है, आप कह सकते हो रशियन कॉइन कोई भी। तो वो बोलता है कि मेरे पास ना 5 कॉपेक्स भी नहीं है। किस लिए? लॉजिंग के लिए। लॉजिंग होता है कहीं पर रुकने के लिए, स्टे के लिए। मेरे पास पैसे नहीं है। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं ये बात जो है परमात्मा की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ। For 8 years, I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. वो कहता है 8 सालों तक मैं क्या रहा हूँ? एक विलेज में स्कूल टीचर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मैंने अपनी जगह खो दी, मतलब अब मैं वहां पर अध्यापक नहीं रहा। क्यों? थ्रू इंट्रीग्स। इंट्रीग्स क्या होता है? कि षड्यंत्र वगैरह रचना। ठीक है, तो कुछ लोगों के षड्यंत्रों की वजह से मैंने जो ये जो जॉब थी वो लॉस्ट कर दी। आई फेल अ विक्टिम टू कैलमनी। कैलमनी क्या होता है? कि र्यूमर्स फैलाना, चुगली करना किसी की। तो वो कहता है कि ये सब जो लोग थे वहां पर जिन्होंने षड्यंत्र रखा, उन्होंने मेरे खिलाफ रॉन्ग र्यूमर्स फैलाए, अफवाहें फैलाई, चुगलियां की, और मैं इसका क्या बन गया? विक्टिम बन गया, शिकार बन गया, झूठे आरोपों का मैं शिकार बन गया। इट इज अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू। अब क्या है, लगभग 1 साल हो गया है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मुश्किल से ही मेरे पास कुछ करने को है। अब ये जो सर हैं हमारे, दी एडवोकेट, जिनका नेम क्या है? सर जी, लुक्ड एट द रैग्ड फोन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिएंट। अब ये जो सर जी हैं वो देखते हैं, किसको देखते हैं? इस भिखारी को देखते हैं। भिखारी कैसा है? रैग्ड। रैग्ड यानी फटे पुराने कपड़ों में है। फोन कलर, फोन यानी लाइट ब्राउन कलर का ओवरकोट उन्होंने उसने पहना हुआ है। किसने? ऑफ द सप्लिएंट। सप्लिएंट किसके लिए यूज हुआ है? बैगर के लिए। एट हिज डल, और किसको देखते हैं? उसकी डल यानी उदास। ड्रंकन आइज, ड्रंकन यानी जो उसने शराब पी रखी होगी। ड्रंकन आइज को देखते हैं। एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक, और उसके चीक्स पे क्या है? रेड कलर के स्पॉट्स है, उसको देखता है। एंड इट सीम टू हिम, और जब वो उसको इतने ध्यान से देखता है तो उसे ऐसे लगता है एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, कि जैसे उसने इस आदमी को पहले कहीं पर देखा हुआ है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा। अब ये जो बैगर है ये क्या कहता है? कहता है कि मुझे क्या मिला है? मुझे कालुगा। कालुगा क्या है? इट्स अ प्लेस इन रशिया। वहां पर मुझे पोजीशन, पोजीशन है रेफर्स टू जॉब। ठीक है, वो कहता है मुझे कालुगा में एक नौकरी के लिए, मतलब मुझे वहां पर एक ऑफर मिला है फॉर अ जॉब। द मेंडिसेंट वेंट ऑन। मेंडिसेंट यानी बेगर। जो बेगर है वो आगे बोलता जाता है, बोलता जाता है। क्या कहता है? बट आई हैव नॉट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कालुगा जाने के लिए। हेल्प मी काइंडली, प्लीज मेरी मदद करो। आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे पैसे मांगने में, ये सब बातें करने में बहुत ही अशेम्ड फील हो रहा है, बहुत शर्म आ रही है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बट आई एम ओब्लाइज टू माई सर्कमस्टांसिस, लेकिन क्या है, मैं जो सर्कमस्टांसिस है, जो परिस्थितियां हैं, उसके कारण मुझे मांगना पड़ रहा है, मैं विवश हूँ। सरजीज आईज फेल ऑन द मैंस ओवर शूज। अब जो सरजी है उसकी आंखें, वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है उसको।
वो उसके शूज को देखता है। अब जब वो उसके शूज को देखता है तो वन ऑफ विच वॉज हाई एंड द अदर वॉज लो, कि जो शूज है एक तो ऊंचा था और एक नीचा था, उसकी जो हील्स थी। एंड ही सडनली रिमेम्बर्ड समथिंग, और उसे ना एकदम से कुछ ध्यान आता है। क्या? लुक हेयर, इट सीम टू मी आई मेट यू द डे बिफोर yesterday इन सदोविया स्ट्रीट। वो कहते देखो, यहाँ देखो, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं तुम्हें मिला हूँ डे बिफोर yesterday, यानी कल से पहले वाले दिन। कहाँ पर? सदोविया स्ट्रीट में। ही सेड बट यू टोल्ड मी, लेकिन तुमने मुझे ये बताया था दैट यू वर अ स्टूडेंट, कि तुम एक स्टूडेंट हो हु हैड बीन एक्सपेल्ड, जिसे निकाल दिया गया था, ना कि कोई विलेज स्कूल टीचर हो। डू यू रिमेम्बर? तुम्हें याद है? तो वो कहता है नो नो, दैट कांट बी सो, ऐसा नहीं हो सकता। मम्बल द बेगर, बेगर कैसे बोल रहा है? टेकन अ बैक यानी शॉक होके, ठीक है, एकदम शॉक होना। और मम्बल्ड होता है मुंह में बोलना, एकदम से घबराया हुआ मुंह में बोलता है नहीं नहीं, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर। वो अपनी बात पे रहता है, कहता है मैं विलेज स्कूल टीचर हूँ, एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। और अगर आपको विश्वास नहीं है और अगर आप चाहो तो मैं आपको अपने पेपर्स दिखा सकता हूँ, एज अ टीचर मैं प्रूफ दे सकता हूँ आपको। और कहता है हैव डन विद लाइंग, झूठ की भी एक हद होती है। यू कॉल्ड योरसेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर। तुमने खुद से मुझे बताया था क्या कि तुम एक स्टूडेंट हो, और इवन मुझे ये भी बताया था, एक्सपेल्ड होता है निकालना, कि तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया था। डोंट यू रिमेम्बर? तुम्हें याद नहीं है? सरजी फ्लश्ड। अब जब वो बात मानने को तैयार ही नहीं है तो सरजी क्या हो जाता है? फ्लश, फ्लश होता है गुस्से से भर जाना और फेस रेड हो जाना। तो उसका जो फेस है वो गुस्से से रेड हो जाता है, और वो क्या करता है? टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। टर्न होता है एकदम से मुड़ना। और वो क्या करता है? उस रैग्ड क्रिएचर से, यानी उस फटे पुराने कपड़े वाले भिखारी की तरफ से मुंह को मोड़ लेता है। कैसे? विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। डिस्गस्ट होता है घृणा, नफरत वाली फीलिंग के साथ वहां से थोड़ा सा फेस टर्न करता है। दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। अब वो चिल्लाता है गुस्से से और कहता है माय डियर सर, दिस इज डिसऑनेस्टी, ये एक धोखेबाजी है। दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। अब सर जी जो है वो क्या बोलता है? स्विंडलिंग का मतलब होता है चिटिंग। ये सरासर चिटिंग है, और अब मैं किसको बुलाऊंगा? मैं पुलिस को बुलाऊंगा तुम्हारे लिए। डैम यू, डैम यू एक तरीके से होता है किसी को मतलब कर्ज करना, धिक्कार है तुम पर, कितने झूठे हो तुम। वो कहता है ही सेड सर, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अपने दिल पर हाथ रख के, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, सच्चाई यही है कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, ना तो मैं स्टूडेंट हूँ ना ही मैं स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज अ फिक्शन, ये सब कुछ क्या था? झूठ था। फिक्शन यानी झूठ, लाई। फॉर्मरली आई सैंग इन रशियन चौर। फॉर्मरली यानी पहले, पहले मैं कहाँ पर गाता था? रशियन चौर का मतलब होता है कि मतलब जो मंडली होती है ना, उसमें गाता था। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस, लेकिन वहां से मुझे निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शराब पीता था। बट वट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूँ? आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग। अलोंग यू कैन से लिव हेयर। मैं अब झूठ बोले बिना सरवाइव कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ। वो कहता है अगर मान लो मैं किसी को सच बता दूं तो कोई मुझे कुछ नहीं देगा। वट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? वट कैन यू डू, यू आस्क, वट यू कैन डू। वो कहता है, सरजी चिल्लाता है, क्या कर सकते हो तुम? ये पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो? कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास जाते हुए बोलता है वर्क, काम करो। दैट्स वट यू कैन डू, ये तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। वर्क? यस, हाँ, काम। आई नो दैट माई सेल्फ। वो कहता है हाँ जी, ये तो मुझे भी पता है कि मैं काम कर सकता हूँ, बट वेयर कैन आई फाइंड द वर्क, मुझे काम मिलेगा कहाँ? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। और जो सर जी है वो कहता है कि कैसा रहेगा अगर तुम मेरे लिए वुड को क्या करो? चॉप करो। चॉप करो यानी कट करो, काट दो। आई वुडेंट रिफ्यूज टू डू दैट। तो जो बेगर है वो कहता है कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लकड़ी काटने के लिए मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड। लेकिन आजकल का जो टाइम चल रहा है उसमें क्या है, इवन जो बहुत ही स्किल्ड है, मतलब जो एक्सपर्ट हैं, वुड कटर्स हैं, उन्हें भी काम नहीं मिल रहा है। वो भी घर पर बैठे हैं विदाउट ब्रेड, बिना रोटी के, बिना नौकरी के। तो मुझे कौन काम देगा? तो जो सर जी है वो कहता है विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम आओगे और मेरे साथ और मेरे लिए वुड काटोगे? कहता है यस सर आई विल, हाँ मैं बिल्कुल करूँगा। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट। और सर जी कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है,
हम लोग जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे कि तुम काम करना चाहते हो नहीं करते हो, कैसे काम करते हो. लेट्स सी. सरजी hastened along रबिंग हिज हैंड. अब हेस्टन यानी फटाफट. अब वो क्या करता है, फटाफट चलता है. सरजी अपने हैंड्स को रब करता है. फिर जब वो घर जाता है तो अपनी कुक को बुलाता है आउट ऑफ द किचन कि तुम बाहर आओ. और कुक का नाम क्या है, ओल्गा. हेयर ओल्गा ही सेज. और वो कहता है देखो ये ओल्गा है. और ओल्गा को बोलता है टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड, कि तुम क्या करो इस जेंटलमैन को ना जो लकड़ी वाला शेड है वहां पर ले जाओ. एंड लेट हिम चॉप वुड. और इसको बोलो और इसको सिखाओ कैसे वुड चॉप करनी है. इससे वुड चॉपिंग कराओ, कटिंग कराओ. आगे देखते हैं. द स्केयर क्रो ऑफ अ बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर. स्केयर क्रो, स्केयर क्रो क्या होता है बच्चों, आपने खेत में देखा होगा एक डमी सी बनी होती है. कई बार हम देखते हैं ना कि एक लकड़ी सी होती है, ऊपर मटका लगा देते हैं, उसके आईज नोज बना देते हैं, जो दूर से ऐसे लगता है कि जैसे ह्यूमन बींग हो. ठीक है, वो इसलिए लगाया जाता है कि खेत में फसल वगैरह खराब ना हो, मतलब जो पशु वगैरह होते हैं या पक्षी होते हैं वो देख के डर जाए कि यहाँ पर कोई ह्यूमन बींग है. तो उसकी अपीयरेंस होती है वो थोड़ी सी हॉरिबल होती है. और जो बेगर है उसकी अपीयरेंस भी आपने ऊपर पढ़ा ही है कि कैसी थी. तो दैट्स वाई उसको क्या बोला गया, द स्केयर क्रो ऑफ अ बैगर. अब वो क्या करता है, श्रग्ड हिज शोल्डर्स. श्रग्ड होता है अप करना, थोड़ा सा उठाता है अपने शोल्डर्स को. एज इफ इन परप्लेक्सिटी. परप्लेक्सिटी मीन्स कंफ्यूज्ड. अब वो जा तो रहा है काम करने लेकिन वो कैसा है, बड़ा ही कंफ्यूज है. एंड वेंट और जाता है कैसे, इरेजोल्यूटली. इरेजोल्यूटली यानी हेजिटेट करते हुए, ना चाहते हुए भी जाना. आफ्टर द कुक, कुक के पीछे पीछे. इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड. वो गेट होता है कि वॉक, चलना, चलने का स्टाइल. वो कहते हैं उसके जो चलने का स्टाइल था ना उससे बिल्कुल क्लियर था कि जिस तरीके से वो जा रहा है ना, ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो, मतलब वो जाना नहीं चाहता है और वुड को चॉप नहीं करना चाहता है. बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क. वो कहते हैं वो जा रहा है सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वो भूखा है या उसे काम चाहिए, बल्कि सिर्फ इसलिए जा रहा है फ्रॉम प्राइड एंड शेम, क्योंकि उसके अंदर एक घमंड है, एक शर्म आ रही है उसे कि हाँ ठीक है वो उसने झूठ बोला, वो कुछ कर नहीं रहा. और मेन बात क्या है कि ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, कि वो अपने ही वर्ड्स में ट्रैप हो गया. मीन्स उसने कमिटमेंट की है ना सर जी को कि मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे पास काम नहीं है ये वो, तो इसलिए वो जा रहा है. इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी. और वो कहता है ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि उसकी जो स्टेमिना है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, अंडरमाइंड. अंडरमाइंड का मतलब होता है कम होना, खत्म हो रही है. खत्म क्यों हो रही है, क्योंकि उसने वोडका लिया, अल्कोहल ले रहा है, वो कंटिन्यूसली पीता है ना. एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, जिसकी वजह से वो क्या है, अनहेल्दी है. एंड डिडंट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल. और जिसकी वजह से क्या है, उसका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है. किसकी तरफ इंक्लिनेशन होता है, इंटरेस्ट होना, टॉयल होता है हार्डवर्क. मतलब ये वुड कटिंग वाला जो काम है हार्डवर्क का है. ठीक है, और उसमें उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी अलाउ ही नहीं करती है, इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है उसमें. ही वॉज अनहेल्दी. सरजी हरिड इनटू द डाइनिंग रूम. सरजी जो है फटाफट भाग के कहाँ जाता है, अपने डाइनिंग रूम में जाता है. फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुडशेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड. अब ये जो डाइनिंग रूम की विंडो है, अगर आप वहां से देखो तो आपको ना वो लकड़ी वाला शेड दिखता है जहाँ पर लकड़ियाँ कट होती है. एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड. और जो कुछ भी यार्ड में उस आंगन में हो रहा होता है सब दिखाई देता है. तो वहां जाके वो खड़ा हो जाता है. स्टैंडिंग एट द विंडो सरजी सॉ द कुक. वहां पर खड़े होके सरजी किसको देखता है, कुक को देखता है, बैगर को देखता है. ये दोनों क्या कर रहे हैं, कम आउट इन टू द यार्ड बाय द बैक डोर. पीछे की डोर से उस आंगन में आते हैं. एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड. और अपना रास्ता बनाते हैं. रास्ता कैसे बनाते हैं, डर्टी स्नो को अक्रॉस करके, यानी जो वहाँ पर स्नो फैली होती है गंदी सी, उसको अक्रॉस करके यानी साइड करके अपना रास्ता बनाते हैं. और कहाँ जाते हैं, टू द शेड. ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully एट हर कंपेनियन. ओल्गा जो कुक थी वो ग्लेयर्ड होता है घूरना, वो घूरती है. रैथफुली यानी बहुत ही नफरत के साथ, किसको, अपने कंपेनियन को यानी उस बेगर को. शोड हिम असाइड. शोड हिम का मतलब होता है पुश करना. ठीक है, उसको पुश करती है कैसे, अपनी एल्बो से, अपनी कोनी मार के साइड कर देती है उसको. अनलॉक द शेड. वो जो शेड होती है उसको खोलती है, दरवाजा खोलती है. एंग्रीली बैंग द डोर. और बहुत ही गुस्से के साथ डोर को क्या करती है, एकदम से धक्का मार देती है. अब आगे वो क्या देखता है,
नेक्स्ट ही सॉ द सूडो टीचर सिट हिमसेल्फ ऑन अ log। सूडो टीचर का मतलब क्या होता है? नकली टीचर, फॉल्स टीचर। ये किसके लिए यूज हुआ है? बैगर के लिए यूज हुआ है। बैगर सबसे पहले अपने आप को क्या बता रहा था? स्कूल टीचर ही बता रहा था ना, विलेज का। तो अब वो क्या कर रहा है? उस फॉल्स टीचर को देख रहा है। ठीक है, सिट्स हिमसेल्फ ऑन अ log, जो कहाँ पर बैठा है? log यानी लकड़ी जब इकट्ठी होती है तो एक लट्ठा सा नहीं बन जाता उसके ऊपर। एंड बिकम लोस्ट इन थॉट विद हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फीट। और वो क्या फीस्ट होता है? मुट्ठी। मुट्ठी सी जो है वो अपने चीक्स के ऊपर रख के, ठोडी के ऊपर रख के बैठा हुआ है, थॉट्स में खोया हुआ है, कुछ सोच रहा है। द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट। और वो जो वुमेन है, ओल्गा है, वो आके क्या करती है? उसके पैरों पे जो एक्स है, कुल्हाड़ी है, वो एकदम से फेंकती है। स्पैट एंग्रीली, थूकती है गुस्से से। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स। और जो सरजी है वो क्या कर रहा है? उसके एक्सप्रेशन से जज कर रहा है, क्योंकि वो दूर से देख रहा है ना कि क्या हो रहा है। तो उसे ये समझ में आता है कि वो क्या कर रही है? बिगेन टू स्कोल्ड हिम, उसको डांट रही है। द बैगर irresolutely pulled a billet of wood towards him। अब जो बैगर है irresolutely यानी ना चाहते हुए भी, ठीक है, वो क्या करता है? बिलेट ऑफ वुड, बिलेट यानी थिक पीस ऑफ वुड को अपनी तरफ खींचता है। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, अपने पैरों के बीच में रखता है। एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स। और क्या करता है? एक्स के साथ, फीबली यानी वीकली, और टैप होता है मारना। वो क्या कर रहा है? उस कुल्हाड़ी से उस लकड़ी को बहुत ही वीकली मारने की कोशिश करता है। जब वो कर रहा होता है तो क्या होता है? द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन। वेवर्ड यानी एकदम से डगमगा जाती है। वो जो लकड़ी होती है, थिक पीस ऑफ वुड होता है, वो एकदम से हिलता है और नीचे गिर जाता है। बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम। अब बैगर जो है उसको फिर से उठा के लकड़ी को अपनी तरफ लेके आता है। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स। और वो क्या करता है? उसके फ्रीजिंग यानी चिल्ड हैंड्स को ब्लू करता है, फूंक मारता है, ठंड लग रही होती है उसको। एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली। और अपनी एक्स के साथ उसको फिर से मारने की कोशिश करता है, कॉशियसली यानी बहुत ही ध्यान से। क्यों क्यों ध्यान से? एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशूज, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं ये जो, अगर उसने ध्यान से नहीं मारी तो एक्स जो है उसके शूज पे ना लग जाए या उसकी फिंगर ना कट जाए। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड। लेकिन फिर से क्या होता है कि जो स्टिक ऑफ वुड है वो कहाँ गिर जाती है? ग्राउंड पे। अब जो सर जी का एंगर है हैड वैनिश्ड। वो ना, वैनिश होता है खत्म होना, गायब होना, एकदम से गायब होने लगता है। क्यों? क्योंकि मे बी शायद उसकी सिचुएशन को देख के उसे दया आने लगती है, एक सिंपैथी आती है कि यार ये कोशिश कर रहा है फिर भी इससे हो नहीं पा रहा है। एंड ही नाउ बिगिन टू फील अ लिटिल सॉरी। अब उसे क्या फील होता है? थोड़ा सा सॉरी फील होता है, यानी थोड़ा सा तरस आता है उसके ऊपर। और खुद के ऊपर अशेम फील करता है, शर्मिंदा महसूस करता है, फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकन, कि मैंने क्या किया एक स्पॉइल्ड यानी बिगड़े हुए शराबी को, शायद परहैप्स सिक मैन टू वर्क, मतलब ये बीमार आदमी को मैंने एक ऐसा काम दे दिया। कैसा? मीनियल लेबर इन द कोल्ड, इतनी ठंड में। मीनियल यानी बहुत ही छोटा काम, ओछा काम, मजदूरों वाला काम मैंने इसे कराया, तो उसे थोड़ा सा तरस आ रहा होता। एन आवर लेटर ओल्गा केम इन। 1 घंटे के बाद ओल्गा आती है और अनाउंस करती है कि जो वुड है वो पूरी कट चुकी है, चॉप हो चुकी है। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल। तो वो क्या कहता है? सर जी बहुत अच्छी बात है, तुम उसे क्या करो? हाफ अ रूबल दे दो, यानी कॉपेक्स। याद है ना आपको, मैंने बताया था करेंसी यहाँ की 50 कॉपेक्स दे दो। सर जी बोलते हैं इफ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। अगर ये चाहे तो ये क्या कर सकता है? वापस आ सकता है और हर महीने के पहले दिन आए और आके वुड कट करे। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम। और हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ दिया करेंगे कि थोड़ा बहुत काम करा लेंगे और इसको थोड़े बहुत पैसे दे देंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंस। वेफ क्या होता है? होमलेस पर्सन, जिसके पास घर ना हो, बेघर इंसान। तो अब वो क्या करता? महीने की पहली तारीख को आ जाता, अपीयर होता वहां पर, एंड अगेन अर्न हाफ अ रूबल। और कितने पैसे अर्न करता? हाफ अ रूबल, यानी अगेन वही 50 कॉपेक्स। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स। वो कहते वो आता था, हालांकि क्या था? बेयरली यानी मुश्किल से ही वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाता था, लेकिन फिर भी वो आता था, थोड़ा बहुत काम कर जाता था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम। वो कहता है कि उस दिन के बाद से वो कभी कभार आता रहता था उनके आंगन में, और हर बार जब भी वो आता था तो उसके लिए काम ढूंढ दिया जाता था। नाउ ही वुड शोवल स्नो। वो कहते कभी, मतलब हर बार उसको काम कुछ ना कुछ देते थे। तो कहते हैं कभी वो क्या करता था? शोवल होता है कि एक तरीके से डिगर आप कह सकते हो, खोदने वाली मशीन, ठीक है।
उस मशीन से क्या करता था, जो स्नो होती थी उसको साइड कर जाता था। कभी क्या करता था, जो वुड शेड था उसको ऑर्डर में करना, यानी पूरा क्लीन कर देता, साफ सुथरा कर देता बिल्कुल। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ द रग्स। डस्ट आउट यानी रग होती है कालीन, जो घरों में होती है। मैट्रेस आपको पता है, मैट हो गई, ठीक है। तो वो क्या करता था, कालीन से, मैट से डस्ट आउट यानी उसको झाड़ देता था, मिट्टी निकाल देता था सारी। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स। हर बार जब भी वो आता, उसे 20 to 40 कॉपेक्स कुछ ना कुछ वो अर्न कर ही लेता था। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम। और एक बार तो क्या किया, उसको पुराने जो उसके ट्राउजर्स थे, जो पैंट थी, वो भी पजामे वगैरह उसको दे दिए। When Sergi moved into another house, he hired him to help in the packing. अब सरजी को जो है अपना घर शिफ्ट करना था, दूसरे घर में जाना था, तो उसने उसको फिर से बुलाया कि पैकिंग में हेल्प कर देगा थोड़ा बहुत और कुछ अर्न कर जाएगा। एंड होलिंग ऑफ द फर्नीचर, होलिंग का मतलब होता है ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है। और फर्नीचर को क्या कर देगा, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट कर देगा। दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर। लेकिन इस बार जब ये वेफ, ये बेगर, ये बेघर इंसान आया, तो ये कैसा था, बहुत ही सोबर था, मतलब बड़ा ही डिसेंट था। कोई पी नहीं रखी थी, कुछ नहीं था, ग्लूमी था, बड़ा दुखी था, साइलेंट भी था, चुप भी था। ही हार्डली टच द फर्नीचर। उसने बड़ी मुश्किल से ही मतलब लगाओ कि फर्नीचर को टच किया होगा, मतलब शांत सा था। एंड वॉक बिहाइंड द वैगन्स। वैगन्स क्या होता है, गाड़ी, जो भी गाड़ी थी ट्रांसपोर्टेशन वाली, वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। हैंगिंग हिज हेड, अपने सिर को ऐसे लटकाए हुआ। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी। प्रिटेंस होता है दिखावा करना, प्रिटेंड करना, और वो ऐसा दिखावा भी नहीं कर रहा था जैसे वो बिजी हो या कुछ काम कर रहा, मतलब बहुत ही ज्यादा डल था उस दिन। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड। उस दिन क्या था, सिर्फ वो ठंड में कांपे जा रहा था। एंड बिकम एम्बैरेस्ड, और बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था। कब फील कर रहा था, जब कार्टर्स, कार्टर्स कौन होते हैं, जो गाड़ी वाले, ठीक है। और जियर्ड का मतलब होता है कि मजाक उड़ाना। जब वो सभी गाड़ी वाले बंदे उसका मजाक उड़ा रहे थे, मजाक किसके ऊपर उड़ा रहे थे, बैगर के ऊपर उड़ा रहे थे, उसकी आइडलनेस के ऊपर, उसके वेलेपन के ऊपर, उसकी फिबलनेस के ऊपर, वीकनेस के ऊपर, उसके टेटर्ड यानी फटे हुए फैंसी ओवरकोट के ऊपर, तो उसे एम्बैरेस फील हो रहा था। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सरजी सेंट फॉर हिम। और जब ये मूविंग यानी ये जो शिफ्टिंग थी, ट्रांसपोर्टेशन की, सारा सामान, फर्नीचर वगैरह, जब ये सब काम खत्म हुआ, तो सरजी ने उसे बुलाया, सेंट फॉर हिम यानी कॉल्ड हिम। क्लियर। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन अफेक्ट। और सरजी क्या कहता है, वेल मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे वर्ड्स का तुम्हारे ऊपर इफेक्ट पड़ा। ही सेज, हैंडलिंग हिम अ रूबल, उसको एक रूबल देता है। हेयर्स फॉर योर पेन, ये जो पैसे हैं किसके लिए, तुम्हारे पेन के लिए, तुम्हारे हार्डवर्क के लिए। आई सी यू आर सोबर, मैंने देखा कि आज तुम बहुत ही काम थे। एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और तुम्हें काम करने में कोई एतराज भी नहीं है, तुम काम करना चाहते हो। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है लश्कॉफ, मेरा नाम क्या है, लश्कॉफ है। कहता है वेल लश्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें क्या ऑफर करूंगा, एक साफ सुथरा काम दे सकता हूँ। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो। आई कैन, वो कहता है हाँ जी मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो। फिर क्या करना, ये लेटर लो, ये मेरे फ्रेंड को देना है तुम्हें कल। एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। और तुम्हें वहां पर क्या मिलेगा, कुछ काम मिलेगा कॉपी करने का, मतलब कुछ नकल करने का काम दिया जाएगा। वर्क हार्ड करना, ड्रिंक मत करना, और याद रखना जो भी मैंने तुम्हें कहा है। गुड बाय। प्लीज एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ। अब उसे बहुत ही ज्यादा अंदर से खुशी हो रही होती है कि उसने एक आदमी को सही रास्ता दिखाया है। तो ये सोच के सरजी क्या करता है, लश्कोफ को टैप करता है। टैप होता है थपथपाना, उसको थपथपाता है उसके शोल्डर्स के ऊपर। एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग। पार्टिंग यानी जब अलग होने लगते हैं वो, तो गेव हिम हिज हैंड यानी हाथ मिलाता है वो उससे जाते टाइम। लश्कोफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ, लश्कोफ उस लेटर को लेता है, और उस दिन के बाद से, फोर्थ यानी बाद से, केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। उस दिन के बाद से वो उस प्रांगण में काम के लिए कभी भी नहीं लौटा। 2 years went by, 2 साल बीत गए। देन वन इवनिंग, फिर एक शाम की बात है, सरजी कहाँ पर खड़ा था, एक थिएटर की टिकट विंडो पे खड़ा था। क्यों खड़ा था, ऑब्वियसली टिकट की पेमेंट के लिए, फॉर ए सीट।
उसने क्या नोटिस किया कि उसके साथ में एक छोटा सा आदमी खड़ा है जिसने क्या पहना हुआ है, विद द कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर, मतलब जिसके कोट का जो कॉलर था वो मुड़े हुए रोएदार फर का था, एंड अ वॉर्न सील स्किन कैप, और उसने क्या पहनी हुई थी, सील स्किन यानी जो फिश होती है, मछली होती है, उसकी स्किन की बनी हुई कैप पहनी हुई थी। दिस लिटल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर, और ये जो छोटा सा इंडिविजुअल था, इसने बहुत ही डरते हुए टिकट सेलर के से पूछा, क्या सीट के बारे में पूछा इन द गैलरी, और फिर उसने पेमेंट भी की। पेमेंट ऑब्वियसली वो करेगा ही, और किस में पेमेंट की, कॉपर कॉइन्स उसने उसको दिए। लश्कॉफ, इज दैट यू, क्राइड सरजी, और उसको देखते ही सरजी एकदम से चिल्लाता है, और वो क्या बोलता है, लश्कॉफ क्या तुम हो, क्या आप हो। रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, रिकॉग्नाइजिंग पहचानना, ठीक है। उसने क्या किया, उस छोटे से आदमी को अपनी लकड़ी काटने वाले व्यक्ति के रूप में पहचान लिया, क्योंकि वो क्या था, फॉर्मर यानी पहले उसके पास वुड चॉपर था, वुड चॉपिंग करता था। और वो कहता है, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, वट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आजकल, हाउ इज एवरीथिंग विद यू, तुम्हारे साथ सब चीजें कैसी हैं, कैसा चल रहा है सब। वो कहता है, ऑल राइट, सब कुछ बहुत अच्छा है, आई एम अ नोटरी नाउ, मैं अब क्या हूँ, एक नोटरी हूँ। नोटरी कौन होता है, जो लीगल वर्क्स वगैरह करता है, स्टैंप वगैरह लगानी और ये सब काम करता है। एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और मुझे जो है 35 रूबल एक मंथ में मिलते हैं। तो सर जी कहता है, थैंक हेवन, कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है, इट्स वेरी गुड, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक। वो कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी है, आई एम वेरी वेरी ग्लैड, मैं बहुत बहुत खुश हूँ लश्कोफ। यू सी, देखो, यू आर माई ग्रैंडसन इन अ सेंस, तुम एक तरीके से मेरे क्या हो, ग्रैंड गॉडसन जो है ना, क्रिश्चियंस जनरली यूज करते हैं, ठीक है। हिंदी में आप कह सकते हो धर्मपुत्र, ठीक है। वो कहता है कि तुम एक तरीके से मेरे लिए धर्मपुत्र हो। आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, यू नो, आप जानते हैं कि मैंने आपको सही मार्ग दिखाया, मैंने तुम्हें सही मार्ग में धकेला है। डू यू रिमेम्बर वट अ रोस्टिंग आई गेव यू, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कितनी रोस्टिंग दी है, रोस्टिंग का मतलब होता है डांटना, मैंने तुम्हें कितना डांटा है। I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. वो कहता है कि मैं उस दिन तो लगभग तुम्हें जमीन पर अपने पैरों पर गिरा ही दिया था मैंने, मतलब इतना टॉर्चर किया उसके साथ, जो सब भी चीजें की। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, लेकिन वो कहता है कि थैंक यू सो मच, अब जैसे टाइम बीत गया तो थोड़ा सा बड़ा भी हो गया, वो कहता है कि बहुत अच्छी बात है कि तुमने मेरे वर्ड्स अभी तक नहीं भूले। तो लश्कोफ कहता है, थैंक यू टू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इफ आई हैड नॉट कम टू यू, अगर मैं आपके पास नहीं आता, देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे। अगर मैं आपके पास नहीं आता तो ये पॉसिबिलिटी थी कि आज तक मैं खुद को कैसे बताता लोगों को कि मैं एक टीचर हूँ, झूठ बोलता ना वो, स्टूडेंट हूँ, आज तक यही सब बोल रहा होता। यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट। वो कहता है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जब मैं आपकी प्रोटेक्शन में आया, आपके सुरक्षा में आया, तब मैंने क्या किया, मैं खुद को, पिट होता है गड्ढा, मैंने खुद को उस गड्ढे से बाहर निकाला, मतलब कहीं ना कहीं आपकी वजह से मैं खुद को इस गड्ढे से बाहर निकाल पाया। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, वो कहता है कि हाँ, मुझे भी वास्तव में बहुत ही ज़्यादा खुशी है। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स इंडीड, अब बेगर कहता है कि बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आपके बहुत काइंड वर्ड्स का, और डीड्स का भी, डीड्स यानी जो भी आपने मेरे लिए काम किया, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। एंड टू योर कुक, और आपकी कुक का भी। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, भगवान मतलब उसको बहुत ब्लेस करे, किसको, उस भली और नोबल यानी नेक वुमेन को, कौन थी वो, ओल्गा। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शेल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे। वो कहते हैं कि आप जो है बहुत अच्छी बातें करते हैं, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारी अच्छी बात भी की, एंड और इसके लिए मैं मेरे आखिरी दिन तक क्या रहूंगा, आपका आभारी रहूंगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन अगर मैं आपको सही सही बताऊं, तो इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, ये जो आपकी कुक थी ओल्गा, इसने मुझे सेव किया है। हाउ इज दैट, वो पूछता है, ऐसे कैसे, वो कैसे हो सकता है। वेन आई यूज टू कम टू योर हाउस, अब वो बताता है कि जब मैं आपके घर पर आता था, क्या करने, वुड चॉप करने। शी यूज टू बिगन, वो एकदम से शुरू हो जाती थी। ओ यू सॉट यू, सॉट यू यानी मतलब जो शराबी होता है उसके लिए यूज होता है, हैबिचुअल ड्रिंकर हो जो,
तो कहती है, वो क्या बोलती थी, ओ शराबी, ओ यू माइजरेबल क्रिएचर, ओ अभागे जीव, देयर इज नथिंग फॉर यू बट रून। तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, तुम सब चीजें खराब कर सकते हो, बुराई है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे लिए सब मतलब विनाश के अलावा कुछ भी नहीं है। एंड देन यू वुड सिट डाउन अपोजिट टू मी, और फिर वो क्या करती थी, मेरे पास आके मेरे अपोजिट बैठ जाती थी। एंड ग्रो सैड, और एकदम से सैड लगती थी, मेरे फेस को देखती थी और रोने लग जाती थी। और फिर मुझे सुनाना शुरू कर देती थी, ओ यू लकी मैन, अनलकी मैन, कि तुम बहुत अनलकी हो। देर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई प्लेजर नहीं है, कोई खुशी नहीं है। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और आने वाली दुनिया में भी तुम्हारे लिए कोई खुशियां नहीं होंगी। यू ड्रंकर्ड, तो ओ शराबी, यू विल बर्न इन हेल, तुम जो है हेल में बर्न करोगे। मतलब इस तरीके के जो वर्ड्स थे वो उसको बोलती थी। Oh, you unhappy one. And so she would carry on, you know, in that strain. और फिर वो आगे फिर बोलती जाती थी, you unhappy one, और carry on यानी कि वो आगे continue रखती थी यही सब बात in that strain, strain यानी same tone में बोलती जाती थी। I can't tell you how much misery she suffered. वो कहता है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि उसने कितने दुख सहे हैं, कितने आंसू बहाए हैं उसने मेरे लिए। लेकिन बट द चीफ थिंग वॉज, जो मेन बात है वो क्या है, कि शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, वो मेरे लिए लकड़ी काटा करती थी। डू यू नो सर दैट आई डिडंट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, क्या आप जानते हो सर, मैंने आपके लिए एक सिंगल स्टिक भी वुड की नहीं काटी है, सारी की सारी वो करती थी। शी डिड इट ऑल, उसने सब काटी है। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज्ड, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग। वो कहता है कि उसने मुझे क्यों बचाया, मैं क्यों बदल गया, मैंने ड्रिंकिंग करना क्यों बंद कर दिया उसको देखते ही। आई कांट एक्सप्लेन, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। आई ओनली नो दैट, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, जो भी वर्ड्स उसने मतलब उसके जो शब्द थे और नेक कार्य थे, उसी के कारण ही क्या हुआ है कि मेरे हार्ट में एक चेंज आया, मतलब मेरा दिल जो है वो चेंज हो गया। शी सेट्स मी राइट, उसने मुझे सही रास्ता दिखाया, एंड आई शिल नेवर फॉरगेट इट, और मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगा। However, it is time to go now. वो कहते हैं अब जाने का टाइम हो गया। There goes the bell, घंटी बज गई है। लश्कोफ बोर्ड, लश्कोफ क्या करता है, उसने बोर्ड होता है झुककर, मतलब किसी की रिस्पेक्ट करना, झुकता है उसको रिस्पेक्ट करता है। एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और गैलरी में चला जाता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, और ये जो स्टोरी है ये हमें काफी सारे मैसेजेस देती है। नंबर फर्स्ट क्या, कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं लाइफ में जो सफर कर रहे होते हैं, तो हमें क्या बनना चाहिए, उनका हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए, जिस तरीके से सरजी और ओल्गा बने किसके लिए, लश्कोफ के लिए। दूसरा मैसेज जो हमें मिलता है वो क्या है, कि जो लोग हैं उन्हें वो क्या करते हैं, वो काम ढूंढने की बजाय क्या करने लगते हैं, बेगिंग करने लगते हैं। लेकिन आपके अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी रेडी टू वर्क, आपको कोई ना कोई जॉब जरूर मिलेगी, आपको एक ऑनरेबल, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जीनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग इज दैट, कि अगर आपके अंदर काइंडनेस है, कंपैशन है, सेल्फलेसनेस है, तो आप किसी भी पर्सन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जिस तरीके से क्या किया ओल्गा ने किया, ओल्गा के जो वर्ड्स थे, उसकी जो नोबल डीड्स थी, उसने क्या किया, लश्कोफ के दिल को बदल के रख दिया। कैसे एक अल्कोहलिक इंसान को कितना सीधा साधा और बहुत ही मतलब कितना प्रॉपर बना दिया। ऑल दिस बिकॉज ऑफ हर काइंडनेस ना। ये सब हमने इस चैप्टर में सीखा। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। And one more thing, all the videos are available in our playlist as well as our website, that is www.ncertenglish.com. Please like, share and subscribe our own YouTube channel. Enjoy English with Bhavya ma'am. Thank you.